हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। सो जब भी हम डीएनए पैकेजिंग की बात करेंगे, हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि डीएनए को पैकेजिंग की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन है, वाई डीएनए नीड्स पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग के वक्त में हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए कि डीएनए को पैकेजिंग की क्या ज़रूरत है। सो इसका आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज जब हम एक सेल लेते हैं सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज देयर न्यूक्लियस, this is our cell and this is nucleus. We know that length of that diameter of this nucleus is hardly 5 to 10 mm। जो हमारी डायमीटर होती है न्यूक्लियस की, वो हमारी हार्डली 5 से 10 mm की होती है। एंड व्हेन वी टेक डीएनए ऑफ दैट सेल, सपोज इट इज़ द डीएनए, इसकी लेंथ और जो हमारी डीएनए की लेंथ होती है वो हमारी अराउंड होती है 2 मीटर की। सो इतना लंबा डीएनए हमारे पास इस 5 से 10 मिलीमीटर के डायमीटर में कैसे आएगा। सो साफ सी बात है, इसको चाहिए इसके साइज में रिडक्शन होना, तभी ये इसके अंदर आ पाएगा। सो अब बात ये आती है कि ये साइज रिडक्शन होगा कैसे, हाउ दिस साइज रिडक्शन विल टेक प्लेस। ये साइज रिडक्शन हमारा होगा बाय हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू। हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, डेट व्हाट इज न्यूक्लियोजम्स। कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास 8 इन क्वांटिटी के होते हैं। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से, H2A, नंबर टू H2B, नंबर 3 H3, नंबर 4 H। और ये चारों हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे 2 इन क्वांटिटी होते हैं, इसलिए टोटली होते हैं 8। इन हिस्टोन प्रोटीन्स का हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन साइज रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल of histones in size reduction of DNA। लेकिन अभी भी हमारे पास क्वेश्चन वही है कि साइज रिडक्शन होगा कैसे हिस्टोन से। सो सपोज दिस इज आवर डीएनए एंड दिस इज हिस्टोन प्रोटीन्स। जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे डीएनए पे राउंड होंगे, when these histone proteins would round around this DNA strand, then there will be a formation of beads like in a string। हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जैसे कि हमारी माला में मोती हो। सो ये हमारा डीएनए है और ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। जब भी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमारे पास साइज में रिडक्शन होता है डीएनए की अराउंड 7 फोल्ड्स। डीएनए रिडक्शन हमारी टेक प्लेस होती है, टेक्स प्लेस अराउंड 7 फोल्ड्स। अब हमारे पास साइड रिडक्शन हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास जो डीएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियस में आ सकता है।
यस। सो यही तो हमें करना था, हमें डीएनए का साइड रिडक्शन तो करना था। सो हम ओवरऑल थ्योरी देखते हैं हम कि ओवरऑल प्रोसीजर में हुआ क्या हमारे पास। सो हमारे पास स्टार्टिंग में था डीएनए था, फिर इस पे हमारे पास कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स आके राउंड हो गए थे कुछ इस तरीके से, जिसके रिजल्ट हमें क्या हुआ था कि ये जो हमारे पास डीएनए था वो हमारा कंडेंस होना शुरू हो गया था, हाईली कंडेंस्ड हो गया। नो, नॉट हाईली एट कंडेंस्ड, इट ओनली गेट कंडेंस्ड which results in the reduction of size and formation of chromatin. सो गैस क्रोमेटिन हमारा होता क्या है, क्रोमेटिन हमने बताया था कि क्रोमेटिन हमारी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का। सो हियर क्रोमेटिन हमारा बन जाता है, फिर वो और हाईली कंडेंस्ड होके हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं। सो क्रोमोसोम क्या था, क्रोमोसोम हमारा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की। इस ओवरऑल स्टोरी को हम फिर से देखते हैं। हमारे पास डीएनए था, फिर डीएनए के ऊपर हमारे पास हिस्टोन्स आके लगे, जिससे हमारे पास क्या हुआ, साइज का रिडक्शन हुआ, कंडेंस्ड हो गया हमारे पास डीएनए, एंड हमारे पास फॉर्मेशन हुई क्रोमेटिन की, एंड क्रोमेटिन हमारा और ज़्यादा कंडेंस्ड हुआ, जिससे हमारे पास बना क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स हमारा बेसिकली हमें मिल रहा है क्रोमेटिन से। इसकी थ्योरी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्स के लिए, वी हैव डीएनए दैट इज राउंड अराउंड बाय हिस्टोन, हिस्टोन उस पर आके राउंड हो जाते हैं, एंड दैट results in the chromatin fibers. This chromatin fibers would further results even in the shorter and shorter, eventually resulting in the क्रोमोसोम्स हमें मिलते थे इससे। सो व्हाट इज, फिर क्रोमोसोम क्या थे हमारे पास, क्रोमोसोम्स is the highly condensed form of DNA. So we have DNA that is round around by histone proteins, and that results in the chromatin fibers. These chromatin fibers would further results even in the shorter and shorter, eventually resulting in the chromosomes
then chromosomes is the highly condensed form of DNA. आई होप गाइस यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आप सभी को समझ आया होगा. सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.